देखिए यहां पर फिगर ए बी सी डी, यहाँ ई है और बीच में जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस सब में यहाँ एच है। आपके पास दिया गया है, सबसे पहला तो वही पोर्शन है कि आपके पास दिया क्या गया है, इसको लिख लीजिए। तो दिया गया है कि ए डी लंब है बी सी पर और बीई लंब है ए सी पर, ठीक ना। तो आपको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करें पहला, मतलब 1 2 3 4 5 5 5 है ना। त्रिभुज बी एच डी सिमिलर होगा ए एच ई के। दूसरा हमारे पास क्या बोलता है, त्रिभुज ए डी सी सिमिलर ई सी के। और तीसरा क्या बोलता है बच्चा लोग, त्रिभुज बी डी एच सिमिलर होगा त्रिभुज बी ई सी ना, बी ई सी का। और 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए एच ई सिमिलर होगा ए डी सी का, ए डी सी ना। और 5 नंबर में क्या बोलता है, सी ए सी ई इज इक्वल टू सी बी और सी डी। चलिए ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन एक ही में सब है ना। एक फिगर को देखो और सारा बनाओ। चलो पहला देखते हैं, फर्स्ट को देखेंगे, कुछ मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि पांचों तो एक साइड में बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर बी एच डी पहले देखते, पहला में बी एच डी कहाँ है, आप लोग ध्यान से देख लो। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर भी, यहाँ भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आपके पास बी एच डी में आइए, तो बी एच डी ये वाला त्रिभुज और ए एच ई ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को ना आपको समरूप करना है। बहुत आसान सा सवाल हो गया। एक तो 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है, दोनों का एंगल बराबर हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं एच पर, तो इसके कारण जो है कि सम्मुख कोण आपस में समान हो गया। तो दो कोण, जब त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण तो खुद ब खुद बराबर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ लेके चलते हैं कि त्रिभुज पहला लिखते हैं बी एच डी तथा त्रिभुज ए एच ई में, अगर इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री वाला लिख देते हैं पहले, बी डी एच इज इक्वल टू एच ए ई एच। क्यों बच्चा लोग? क्योंकि दोनों का दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। उसके बाद ये दोनों सम्मुख कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि बी एच डी इज इक्वल टू एंगल ए एच ई। ये दोनों क्या है बच्चा लोग? सम्मुख कोण है। बोलो समझ में आ रहा है? सम्मुख कोण। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि बी एच डी है ना समरूप ए एच ई। अब बाई किस रूप से बच्चा लोग? एंगल है ना। एंगल से दोनों क्या हो गया? सिमिलर। तो पहला तो मेरा हो गया प्रूफ, पहला तो यही काम करके लाना था हमको, चलो हो गया। सेकंड देखें, सेकंड में देखिए ए डी सी। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बताइए ए डी सी कहाँ है? ए डी सी ये बड़ा वाला। अच्छा बी ई सी कहाँ है? बी ई सी ये वाला बड़ा वाला है ना। तो इन दोनों त्रिभुज को करना है हमको समरूप। आसानी है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो देखो ध्यान से, तुमको इस ट्रायंगल में देखो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस ट्रायंगल में भी देखो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी सी हमारा उभयनिष्ठ हो गया। सी जब हमारा उभयनिष्ठ हो गया, दूसरा बात क्या है, इस एंगल में भी तुम देखो ये 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस एंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी देखो ये भी 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये वाला एंगल तो उभयनिष्ठ था और ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो समरूप हो जाएगा, तो लिख देंगे। इसमें चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, इन दोनों में देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि कौन सी दोनों में है, तो जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ, वेरी गुड, उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ हो गया। अब ये बताइए कि जब हम ये वाला किसको लिखे हैं? एडीसी लिखे हैं पहले, तो एडीसी में लिख देते हैं, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बीई सी। बेटा किस लिए बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के कारण बराबर हो जाएगा। जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है किसी दो त्रिभुज में, तो तीसरी तो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो हम आसानी से लिख सकते हैं
कि हमारा ADC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के बाई एंगल एंगल। चलिए दूसरा का भी प्रूव्ड हो गया अपने पास, हो गया ना। तीसरा में देखते हैं, थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब चलो फिर से देखते हैं, BDH कहाँ है, BDH ये छोटा वाला, और उसके बाद BEC कहाँ है, BEC यानी ये बड़ा वाला, है कि नहीं। अब इन दोनों में तुम देखो, ध्यान से देखो एक बात, ये छोटा वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ, बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ, हुआ ना। अच्छा और कुछ बताओ। हाँ बच्चा, छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो उभयनिष्ठ और 90 हो गया, दोनों सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए तीसरा नंबर के लिए हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्या करते हैं कि त्रिभुज BDH तथा त्रिभुज BEC में, तो इन दोनों में देखिएगा, तो आप बताइए एंगल H या DBH लिख देते हैं, है ना, DBH, है ना, और बराबर में CBE। क्यों बच्चा लोग, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ न है, दोनों में ना है। और यहाँ देखिए एंगल BDH इज इक्वल टू BEC। क्यों बच्चा लोग, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल BDH समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के बाई एंगल एंगल। बोलो होगा कि नहीं होगा। चलो दूसरा तीसरा भी हो गया प्रूव्ड अपना, ठीक है ना। चलो तीसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब चौथा में आते हैं, फोर्थ में। फिर से इसको मिटा देते हैं। AHE कहाँ है, AHE ये छोटा वाला, और ADC ये बड़ा वाला। मतलब जिस तरह से ये वाला किए थे उसी तरह से तो ये भी हो जाएगा ना, बहुत ईजी है। देख लो ये वाला एंगल दोनों में होगा, ये छोटा वाला में भी होगा और बड़ा वाला में भी होगा, यानी उभयनिष्ठ हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये 90 डिग्री है और इसमें ये वाला 90 डिग्री है कि नहीं। तो ये भी दोनों त्रिभुज हो गया हमारा। यहाँ फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या हो गया, ट्रायंगल AHE, चलो AHE तथा ट्रायंगल ADC में। चलिए बताइए, ये दोनों में है ना, लिख दीजिए। अच्छा बताइए, पहले हम छोटा वाला लिखे हैं AHE, छोटा वाला लिखेंगे HAE या EAH लिख देते हैं, EAH इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से DAC क्या हो जाएगा बच्चा लोग, उभयनिष्ठ हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अच्छा दूसरी बात क्या है, यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री, यानी AEH और ADC ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसलिए ट्रायंगल AHE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC का 22 एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये भी काम हो गया मेरा, तीसरा भी चौथा भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए पांचवा को प्रूव करना है, तो फिफ्थ नंबर को प्रूव करने के लिए आप एक बात बताइए। यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, और आपको हम बताए हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, कल के क्लास में बताए थे, ठीक ना, कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है कि नहीं होती, समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है तो पहले देख लीजिए कि ये संगत भुजाएं हैं किन किन त्रिभुजों का, ठीक ना। तो बताइए CA खोजिए, तो इसमें कहाँ है, ढूंढ लीजिए। CA यहाँ वाला इसमें है ना, बड़ा वाला। अच्छा CE छोटा है। अच्छा चलिए ठीक है। और यहाँ से देखिए BC कहाँ है, ये वाला है ना, और CD कहाँ है, CD ये वाला है ना। तो आपको क्या लग रहा है किस किस त्रिभुज में होना चाहिए। एक तो हमको दिख रहा है कि ये वाला त्रिभुज, और एक दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ऐसा है ना। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन सा केस में आया था, सेकंड में आ रहा था शायद। देखिए ADC और BEC सेकंड वाला ही है ना। तो जब हम सेकंड वाला जब हम ऑलरेडी समरूप कर चुके हैं तो दोबारा समरूप नहीं करेंगे, समझ गए ना। बस हम यहाँ लिखेंगे 5 नंबर लिख करके, और लिखेंगे यदि त्रिभुज ADC समरूप है
त्रिभुज BEC का, तो जाहिर सी बात है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा का समानुपाती करने के लिए एक बड़ा अच्छा ट्रिक दिए थे आपको, बड़का बट्टा बड़का, मंझला बट्टा मंझला और छोटका बट्टा। अब बोलोगे बड़ा वाला क्या है, मंझला क्या है, छोटा क्या है ना? बताए पहले भी कहे थे कि जब हम साइड जो देखते हैं किसी ट्रायंगल का, तो उसमें एक बड़ा, जब कंपेयर करेंगे दो में कंपेयर करेंगे तो एक साइड बड़ा होगा तो बड़ा वाला का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, छोटा मंझला वाला जो होगा वो मंझला वाला का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और छोटा वाला जो होगा वो छोटा वाला का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यही ना होगा? तो अब एक बात बताइए, पहले हम किसको लिखे हैं? ADC। तो ADC में अगर हम बात करें AC लिखेंगे, AC लिखे। अब उसी तरह से इसमें आप क्या लिखिएगा, बोलो क्या लिखना चाहिए था हमको? तो अरे BC लिखोगे ना, अरे बड़ा बटा बड़ा है ना, अरे बड़ा वाला बटा है ना, 90 डिग्री है, यह हाइपोटेनियस ना हो जाएगा। इसी राइट है, किसी भी ट्रायंगल का जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, और किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? अच्छा, ये 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? BC हो गई ना। अब आ जाइए, अब छोटका वाला बात करते हैं, मंझला वाला। हाँ, मंझला वाला है ना। तो इस ट्रायंगल में मंझला कौन है? मंझला नहीं है तो हमको छोटका में काम करना होगा, सिर्फ CD लाना है ना। छोटा वाला लीजिए, छोटा वाला क्या लिखिएगा? CD। और इसमें का छोटा वाला कौन लिखिएगा? CE लिखिएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो बोलिए AC गुना CE इक्वल टू CD गुना BC। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया? हो गया, काम खत्म। लीजिए, पांचों बन गया एक ही बार में। समझ गए? एकदम बढ़िया से ध्यान से नोट कीजिएगा, इधर का लाइन उधर, उधर का लाइन उधर मत कर दीजिएगा। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलता है CD और GH क्रमशः ACB और EF। ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना हम दो त्रिभुज बना देते हैं, ABC बना दिए, है ना। यहां लिख देते हैं ABC और यहां EFG। बोलता है कि CD, ये हो गया CD, और GH, ये हो गया GH। क्रमशः ACB और EGF, ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक, समद्विभाजक समझते हो बच्चा? मतलब दो बराबर भाग में बांटे, जो दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक ना। कि बिंदु D और H, बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है। तो देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है पहले लिख दीजिए। दिया गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EFG में, है ना, CD तथा GH कोण ACB तथा कोण EGF को समद्विभाजित चलो करती है। क्लियर है ना? अब समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण ACD बराबर BCD। और यहां पर देखिएगा तो क्या लिखिएगा? EGH और FGH। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है? CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। ये पहला हो गया। सेकंड में क्या देना है? DCB
HGE और तीसरा HGF। चलो तो फर्स्ट से शुरू करते हैं हम लोग बनाना। चलो तो फर्स्ट तो हमको यही बता देगा कि हमको कौन कौन सा ट्रायंगल को समरूप करना है। बताओ CD कहाँ है, ये रहा, और CD के नीचे कौन है, GH, ये रहा। अभी तक पता नहीं चला है कि हम ये वाला करें कि ये वाला करें, ये वाला करें कि अब देखो यहाँ से पता चल जाएगा। AC कहाँ है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, और यहाँ FG मतलब नीचे वाला, है ना। तो अब बताइए आप लोग हमको, अगर हम ऐसा करते हैं, F को ऊपर लिख दे क्या, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना, FEG। अच्छा अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। FGH कहाँ गया, CD और GH एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे बोला FGH और EGH, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ऊपर वाला दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, समरूप करना है, समरूप करना है ना। अच्छा एक चीज और मेरे पास दिया हुआ है, कि दिया हुआ है यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा सा, कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG। तो अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अगर समरूप है इसका मतलब क्या हुआ, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती और संगत कोण समान। तो यहां से देखिएगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो चुका है तो मतलब क्या है कि AB बटा FE BC बटा EG और AC FG, यही होगा ना। साथ ही साथ संगत कोण मतलब एंगल A का संगत कोण, एंगल B का, और एंगल C का, यही ना होगा। चलिए अब हमको हल करना है। अच्छा बताइए, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करने के लिए आपको साफ साफ बोला कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो ये एंगल A और एंगल F तो बराबर हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब देखिए एक चीज तो हो गया। अच्छा दूसरा चीज देखिए, ये वाला, क्योंकि एंगल देखिए एंगल C और एंगल G भी तो बराबर है, यानी पूरा एंगल C और पूरा एंगल G जब बराबर है तो आधा एंगल C और आधा एंगल G भी तो बराबर होगा। तो दो गो एंगल बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ त्रिभुज किसमें बच्चा लोग, ACD तथा त्रिभुज FGH में। तो बताइए एंगल A बराबर एंगल F, ये तुम्हारा दिया गया है, ये दिया गया है, ये तो सवाल का ही पार्ट है। दूसरी बात, एंगल C बराबर एंगल G होगा कि नहीं, एंगल C बराबर एंगल G होगा ना, ये भी क्या है हमारा दिया गया है। लेकिन हम दोनों तरफ ना 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे इसमें, यहां लिख दीजिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो बताइए एंगल C/2 और एंगल G/2। तो एंगल C का आधा मतलब ACD, एंगल G का आधा यानी FGH, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH का बाई एंगल हो जाएगा ना। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसका। बताइए CD कहाँ है, CD है ना, CD का समानुपाती कौन होगा, GH। अच्छा AC का FG होगा ना। चलिए ये हो गया अपना पहला प्रूफ। और एक बात अब ध्यान से देखो, क्या हुआ, एक बात यार ध्यान से देखो, पहला तो प्रूफ किए, साथ में तीसरा भी प्रूफ हो गया। ACD FGH हो गया ना।
यानी 1 और 3 दोनों काम खत्म। ये हो गया हमारा 1 और ये यहां पर लिख देना 3। 1 और 3 दोनों बन गया। एक तीर से 2, एक तीर से 2 निशाने। अच्छा सेकंड देखो, DCB कहाँ है? DCB ये वाला और HGE ये वाला है ना। अब इन दोनों को भी करना है हमको क्या? समरूप। तो समरूप करने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब आ जाइए दूसरा के लिए, बताइए। त्रिभुज DCB तथा HGE में। अच्छा अब बताइएगा, ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें त्रिभुज में क्या क्या चीज बराबर है? देखो कोण B और कोण E बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और साथ ही साथ देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर होगा। हो गया एंगल एंगल से। तो क्या करोगे यहाँ पर लिखो, कोण B बराबर कोण E। ये कहां से लिखे हम? दिया गया है। दूसरी बात देखिए, एंगल C और एंगल G ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये भी तो दिया गया है ना, लेकिन दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो ये एंगल C/2 हो गया और एंगल G/2 हो। तो एंगल C/2 मतलब C का आधा, C का आधा मतलब ये वाला एंगल लिख दो BCD। क्या लिखोगे? एंगल BCD। और बराबर में G का आधा यानी EGH। EGH हो गया ना। ये दोनों भी एंगल बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा HGE का बाई एंगल एंगल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया ना। तो यही तो हमको प्रूफ करके लाना था, ठीक है ना। तीनों हो गया, काम खत्म, बन गया, समझ गए? पक्का ना? अब जरा सा नोट कर लीजिए।